अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जहाँ के बासियों पर सदियों से जुल्म जारी है और आज तक चलता आ रहा है। इन लोगों की कई नस्लें हालते जंग में पैदा हुई और हालते जंग में ही दुनिया से गुजर गई, जबकि बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक के लोग ऐशो इशरत में मसरूफ है। इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फलस्तीन की। इस वीडियो में हम आपको फलस्तीन की तारीख और गजा की तारीख के बारे में बताएंगे। गजा के लोग अपनी जिंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और फलस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, फलस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गजा स्ट्रिप क्या है, और बहुत से ऐसे हकाइक फलस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम फलस्तीन का तारुफ करवा दें। फलस्तीन, जिसे उर्दू में फलस्तीन कहते हैं, मशरिक वस्ता की इस्लामी रियासत है जिसका कुल रकबा 6220 मुरब्बा किलोमीटर है। फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर कब्जा कर चुका है, जिसकी वजह से फलस्तीन के अंदर ही एक काबज रियासत इसराइल का वजूद आ चुका है। फलस्तीन के 35% रकबे पर पानी है। फलस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है, जिसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइल जबरदस्ती बैतुल मुकद्दस को हासिल करना चाहता है। पहली जंग अजीम के बाद यहाँ अंग्रेजों ने फौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, इन्होंने अरबों से महंगे दामों जमीन खरीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। अगर फलस्तीन की तारीख की बात करें तो इस इलाके में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फारस और सलेब ने हुकूमत की। 1291 तक सलेबी जंगों का सिलसिला खत्म हो गया और 1516 में सल्तनते उस्मानिया ने कब्जा कर लिया। तारीख में कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी महाजिरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्जा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेजी से फलस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए और इसकी अहम वजह बैतुल मुकद्दस थी, जो यहूदियों के लिए भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। 1936 में अंग्रेजों ने फलस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज पेश की और इसमें यह भी कहा कि बैतुल मुकद्दस का इलाका आजाद रहेगा जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिससे फलस्तीन को तकसीम करने की तजवीज मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 को फलस्तीन को 2 महसूस हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नाजायज मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। इसके बाद भी अरबों ने जंगें लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइतफाकी की वजह से इसराइल तमाम जंगें जीतता रहा। फलस्तीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी शेकल है, जो पाकिस्तानी 8 रुपए के बराबर है। गजा फलस्तीन का शहर है जो रकबे के लिहाज से 350 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज्यादा गंजान है। इसराइल मुजालम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम गजा की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें, इस शहर के 2 इतराफ इसराइल और दूसरी तरफ बहीरा रोम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया गया। अगर आप नक्शे में देखें तो गजा एक पुतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गजा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। ये दीवार 1944 में यहूदियों ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गजा के लोग बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गजा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को काम के लिए इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको हैरान कुन हकीकत बताती चलूं कि जब कोई फलस्तीन गजा से बैतुल मुकद्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसे तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइल ने अपनी रोड पर फलस्तीनियों की बंदिश लगा रखी है। गजा की मुश्किलात में अभी तक इजाफा हो रहा है। इसके अलावा गजा में रहने वाले लोगों को पानी हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलता है, जबकि इसी गजा की दीवार के बाहर यहूदियों के घर मौजूद है, जहां इनके स्विमिंग पूल का पानी एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया जाता। गजा में रहने वाले लोगों के मुताबिक इसराइली फौजी अक्सर तलाशी का बहाना बनाकर घरों में इजाजत के बगैर घुस जाते हैं और जब इन्हें आना हो तो इसका ऐलान पहले ही लाउड
लाउड स्पीकर में कर दिया जाता है और कह देते हैं कि दरवाजों को खोल दिया जाए। इस शहर में तरक्की ना होने के बराबर है। तालीम और सेहत का निजाम भी बहुत ही नाकस है और बहुत से लोग कैंपों में रहकर गुजारा करते हैं। गजा के एक तरफ जो समंदर लगता है उस जगह पर भी इसराइल बहरिया मौजूद है, जो गजा के लोगों पर मछलियां पकड़ने पर भी पाबंदी लगा रखी है। ये तमाम हालात इस जंग से पहले के हैं। अब हम बात करेंगे फिलिस्तीन के दूसरे शहर बैत लहम की। बैत लहम का मतलब हाउस ऑफ मेट है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। ये शहर भी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए बहुत अहम है। ये शहर बैतुल मुकद्दस के काफी करीब है और ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई थी, जहां आज ईसाइयों का पहला चर्च, जिसे चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं, और मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की मस्जिद भी इसी शहर में मौजूद है, जहां आपने नमाज अदा की थी। बैत लहम की तारीख, ये शहर ज्यादातर मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और यहूदियों के लिए अहम होने की वजह यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी शहर में हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। अब हम बात करेंगे फिलिस्तीन के शहर हबरून की। ये शहर भी फिलिस्तीन के तख्त है। इसकी कुल आबादी 2 लाख के करीब है। ये शहर भी तारीखी इतबार से बहुत पुराना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूदी भी मानते हैं, इसलिए यहाँ एक मस्जिद मौजूद है जिसे इब्राहिमी मस्जिद कहते हैं। दोस्तों, एक हैरानकुन बात बताती चलूं कि इब्राहिमी मस्जिद आदि मुसलमानों के पास है और आदि यहूदियों के पास है, और एक दरवाजा मुसलमानों के लिए रखा गया है और दूसरा दरवाजा यहूदियों के लिए रखा गया है। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर नाबलूस की। ये शहर भी फिलिस्तीन का सबसे पुराना शहर है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया की चौथी कदीम तरीन सिटी है। सबसे पुरानी सिटी जेरिको और इसके बाद दमिश्क, फिर हल्ब और चौथे नंबर पर नाबलूस है। यहाँ हजारों साल पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं और इस शहर के बाजार एक तारीखी मंजर पेश करते हैं। अब हम बात करेंगे हमास की, जिसे इंग्लिश में इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहते हैं। ये तहरीक गजा की पट्टी में इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत करने के लिए 1999 में कायम हुई, इसलिए गजा में ज्यादातर कंट्रोल हमास का है और इसराइल गजा को फिलिस्तीन का हिस्सा ही नहीं समझता। इसराइल फिलिस्तीन को सिर्फ वेस्ट बैंक तक समझता है। अब इसमें भी ज्यादा कब्जा इसराइल कर चुका है। हमास गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए अक्सर इसराइल के हमलों का जवाब देती रहती है। अमेरिका, भारत और इसराइल वाले हमास को दहशतगर्द समझते हैं और रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान हमास को बिल्कुल भी दहशतगर्द नहीं समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमास की मदद ईरान, लुबनान और तुर्की भी करते हैं, जिससे वो हथियार खरीदते हैं और इसराइल का मुकाबला करते हैं। इस वक्त गजा की स्ट्रिप के हालात बहुत खराब हैं, मुकम्मल ब्लैकआउट है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह ताला गजा में मौजूद मुसलमानों की मदद फरमाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।